नमस्कार, मैं अमीषा सिंह स्वागत करती हूं आप सभी का एबी बिहार न्यूज सच की तलाश सच्ची खबर में। आइए रुख करते हैं आज की ताजा खबरों की तरफ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल के 2 दिन दौरे पर कोलकाता पहुंच गए हैं। बंगाल में सियासी उठापटक के बीच अमित शाह का यह दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस दौरे से अमित शाह जहां जनता से संवाद करेंगे, वहीं टीएमसी के असंतुष्ट कई नेता बीजेपी में शामिल होने की भी खबर आ रही है। इनमें पूर्व मंत्री और विधायक शुभेंदु अधिकारी का नाम भी शामिल है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की आज बैठक बुलाई है। किसान आंदोलन के बीच बुलाई गई इस बैठक में मौजूदा राजनीतिक हालात को लेकर रणनीति बनाई जाएगी, जिसमें कांग्रेस के उन नेताओं को भी बुलाया गया है जिन्होंने 4 महीने पहले सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखकर नेतृत्व पर सवाल उठाए थे। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन और पाकिस्तान पर एक साथ निशाना साधा है। उन्होंने लद्दाख में भारत चीन के बीच हुई हिंसक झड़प पर कहा कि कोरोना काल में भी चीन का यह रवैया उस देश की नीयत को दिखाता है, लेकिन हमने भी दिखा दिया कि हमारा भारत कोई कमजोर भारत नहीं है। यमुना सिटी में म्यूजियम और साइंस एंड टेक्नोलॉजी हेरिटेज गैलरी भी बनेगी। यमुना विकास प्राधिकरण में क्लस्टर बनाकर विकास कार्य कराने पर जोर दिया जा रहा है। यह प्राधिकरण साइंस पार्क विकसित करने की तैयारी में है, जो कि दिल्ली के नेशनल साइंस सेंटर की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। इसके साथ ही यहाँ एक साइंस का म्यूजियम भी बनाया जाएगा। केंद्र सरकार और प्रदर्शनकारी किसानों के बीच गतिरोध बना हुआ है। केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली के नाकों पर किसानों का आज 24वें दिन भी विरोध प्रदर्शन जारी है। हजारों की संख्या में किसान दिल्ली की बॉर्डर पर डटे हुए हैं। केंद्र की मोदी सरकार का कहना है कि वह बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन किसानों की मांग है कि कृषि कानून को रद्द किया जाए, तभी वार्ता संभव है। किसान आंदोलन में बॉलीवुड के कई सेलेब्स भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। कोई सीधे जमीनी स्तर पर किसानों संग बैठकर धरना दे रहा है, तो कोई आर्थिक मदद करने की कोशिश में लगा हुआ है। अब एक्ट्रेस स्वरा भास्कर का नाम भी इस लिस्ट में जुड़ गया है। हाल ही में स्वरा भास्कर सिंधु बॉर्डर पर पहुंच गई। किसान आंदोलन का एक बड़ा केंद्र बना हुआ है सिंधु बॉर्डर। स्वरा ने लंबा समय बिताया वहां और बैठे किसानों का हौसला भी बढ़ाया। Oppo A53 5G को चीन में लॉन्च कर दिया गया है। अगस्त में लॉन्च हुए Oppo A53 का ही 5G वर्जन है। इस नए स्मार्टफोन को 2 रैम और 3 कलर ऑप्शन में उतारा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एसोचैम के फाउंडेशन वीक में मुख्य भाषण दिया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि आज दुनिया को भारत की ग्रोथ स्टोरी पर भरोसा है। उन्होंने कहा कि पैंडेमिक के दौर में भी भारत में रिकॉर्ड FDI आया है। एसोचैम सम्मेलन को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि भारत अपने सामर्थ्य पर भरोसा करते हुए, अपने संसाधनों पर भरोसा करते हुए आत्मनिर्भर भारत को आगे बढ़ा रहा है। उन्होंने कहा कि इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मैन्युफैक्चरिंग पर हमारा विशेष फोकस है। पीएम ने कहा, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए हम निरंतर रिफॉर्म कर रहे हैं। भारत ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चल रहे एडिलेड टेस्ट मैच में भारत की दूसरी पारी बुरी तरह से चरमरा गई है। कप्तान कोहली समेत भारत के 6 खिलाड़ी 19 रनों पर आउट हो चुके हैं और 31 रनों पर 9 खिलाड़ी आउट हो गए थे। वहीं मोहम्मद शमी रिटायर्ड हर्ट हो गए और भारत का कुल स्कोर 36 रन रहा। एडिलेड में पिंक बॉल से हो रहे इस टेस्ट मैच में गेंदबाजों ने अपना जमकर दबदबा बनाया हुआ है। भारत का टेस्ट मैचों में सबसे कम स्कोर 92 रनों का है। 1974 में इंग्लैंड के लॉर्ड्स के खिलाफ टीम इंडिया ने यह स्कोर बनाया था। वहीं टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में अब तक का सबसे कम स्कोर न्यूजीलैंड के नाम रहा है। साल 1955 में हुए इस टेस्ट मैच में न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड के खिलाफ महज 26 रन बनाए थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हैदराबाद के डुंडीगल में एयर फोर्स एकेडमी में कंबाइंड ग्रेजुएशन परेड का जायजा लिया है। इस दौरान उन्होंने कहा, अब तो भारत आतंकवादियों के खिलाफ देश के भीतर ही नहीं बल्कि सीमाओं पर भी जमकर प्रभावी कार्रवाई कर रहा है। बालाकोट में भारतीय वायुसेना ने आतंकवाद के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करके सारी दुनिया को भारतीय सेना की ताकत और आतंक के खिलाफ उसके मजबूत इरादों की परिचित करा दिया है। राजनाथ सिंह ने कहा कि पश्चिमी सेक्टर में पाकिस्तान से लगती सीमाओं पर आए दिन हमारा पड़ोसी कुछ न कुछ नापाक हरकतें करता रहता है। एक नहीं बल्कि 4 युद्धों में मात खाने के बाद भी पाकिस्तान आतंकवाद के जरिए एक प्रॉक्सी वार कर रहा है। इसी तरह देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ एबी बिहार न्यूज सच की तलाश सच्ची खबर पर, और साथ ही हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।